नमस्कार दोस्तों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 37 में माता और ऋषि दुर्वासा की आगे की कहानी अंजलि द्वारा सुनाती हूँ। श्री कृष्ण और माता एक बार द्वारका की ओर जाने वाली सड़क पर टहल रहे थे जब उन्हें बहुत प्यास लगी। क्योंकि वे पीने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए थे, श्री कृष्ण ने सूखी धरती पर प्रहार किया और वहां से एक झरना फूट पड़ा। पानी शुद्ध और मीठा था, परंतु श्री कृष्ण ने माता को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ मौसमों में समुद्र से नमक भूमिगत जल में रिस सकता है, जिससे झरने को दूषित किया जा सकता है। उन्होंने माता से कहा कि किसी को भी पानी देने से पहले उन्हें हमेशा पहले इसका स्वाद चखना होगा, क्योंकि उनके होंठ इसे मीठा कर देंगे और इसके नमक को घोल देंगे जिसने इसे दूषित किया हो। माता ने सुना कि ऋषि दुर्वासा द्वारका जा रहे थे। उन्होंने स्वयं को एक गांव की महिला के रूप में प्रच्छन्न करके उनसे मिलने गईं। यह देखकर कि वे उपहारों का भार उठा रहे थे, उन्होंने उनका यह बोझ उठाने का प्रस्ताव किया। वे आभारी थे और उन्हें गठरी देते हुए फिर द्वारका की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वे उस झरने के पास आए जिसे श्री कृष्ण ने बनाया था। ऋषि को थके और प्यासा देखकर माता ने उन्हें बैठने और आराम करने के लिए बोला और कहा कि वह उनके लिए थोड़ा पानी लाएंगी। उनके लिए पानी लेने वह झरने के पास गईं और सुराही को भर लिया। फिर वह वहीं लौट आईं जहां ऋषि विश्राम कर रहे थे। वह बहुत गर्म दिन था और माता देख सकती थी कि वह प्यास से व्याकुल हैं। अब परीक्षा का समय था। ऋषि के सामने खड़े होकर उन्होंने अपने मुंह के ऊपर सुराही उठा ली और एक लंबा घूंट लिया और फिर उसे ऋषि को प्रस्तुत किया। इस तरह वह यह सुनिश्चित कर रही थीं कि पानी मीठा हो और नमक से दूषित ना हो। परंतु अति क्रोधित ऋषि को यह विश्वास हो गया कि यह एक निर्लज युवती है जो नहीं जानती कि वह कौन है, और उन्हें जल चढ़ाने से पहले उसे स्वयं लेने का साहस किया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनकी आंखें फूलने लगीं। जैसे ही वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हुए, उनके अंदर से आक्रोश फूट पड़ा। यह देखकर कि माता चिंतित नहीं थी, उन्होंने उन्हें सबक सिखाने के लिए और भी दृढ़ संकल्प लिया। माता ने बोला, यह लीजिए ऋषि, कृपया पी लीजिए और अपने आप को अपने क्रोध से मुक्त करिए। माता ने सुराही को पकड़े मधुरता से कहा। ऋषि के श्राप देने के लिए अपना हाथ उठाने पर माता ने उसी क्षण अपनी छोटी 5वीं उंगली को थोड़ा झुकाया और वह दर्द से गिर पड़े, जैसे उनके पेट पे मार दिया गया हो। उनका क्रोध उन्हीं पर वापस लौट गया था। ठीक उसी क्षण श्री कृष्ण वहां अपने रथ में सवार आए। नीचे उतरकर वह साधु के पास गए और बोले, मुझे खुशी है कि मेरी पत्नी आपका अभिवादन करने आई हैं। मुझे आशा है कि उन्होंने आपकी अच्छी सेवा की है। ऋषि अभी भी दर्द में थे, परंतु उन्होंने माता की ओर झटके से देखा। वे उन्हें पहचानने में असफल थे। मुस्कुराते हुए माता ने कहा, तो हम फिर मिले हैं महान ऋषि। मुझे आशा है कि मैंने आपको चिंतित नहीं किया है। मुझे आपके दर्द से राहत दिलाने की अनुमति दें। और उनकी उंगली के एक और झटके के साथ दुर्बल करने वाला दर्द चला गया और वह उठने में सक्षम हो गए। माता और श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को रथ पर बैठाने में सहायता की और वे द्वारका के लिए सवार हो गए। माता ने मुझे बताया कि बाद में वह उनसे क्षमा मांगने आए। माता ने उनसे कहा कि क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल चाहती थी कि उसे वह अपने देह पर क्रोध के प्रभाव को समझें।
तब माता ने कहा कि उनसे मिलने का असली कारण कुंती रानी के लिए उन्होंने जो कुछ किया था उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना था, जिससे उनके लिए बच्चे पैदा करना संभव हुआ। ऋषि ने तब खुलासा किया कि कृष्ण ने उन्हें एक दृष्टि में दिखाया था कि कुंती के बच्चे हस्तिनापुर को विनाश से बचाने वाले होंगे और बाद में पूरे क्षेत्र की समृद्धि का नेतृत्व करेंगे, परंतु वे अपने पति पांडु महाराज के साथ गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं होंगी। कुछ हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। यही कारण था कि उन्हें गूढ़ योग साधना सिखाई थी। उन्होंने उन्हें यह भी बताया था कि किन दिव्य शक्तियों का आवाहन करना है, परंतु उन्होंने कुंती से कहा कि अगर उन्होंने विवाह के बाहर मंत्र का उपयोग किया तो इससे बहुत कष्ट होगा। उन्होंने उस प्रलोभन का भी पूर्वाभास कर लिया था। माता ने कहा कि वह ऋषि दुर्वासा को एक बार फिर मिलेंगी। मुझे लगता है कि वह समय निकट आ रहा है, परंतु मुझे नहीं पता कि कब और क्या होगा। मुझे केवल इतना पता है कि वह उनसे बहुत स्नेह करती हैं और उनके साथ खेलना पसंद करती हैं, यह देखने के लिए कि क्या वह घटनाओं के पीछे उनके छिपे हाथ को पता लगा सकते हैं कि नहीं। जो कहानियाँ मैं सुनती हूँ और जो मैं साझा करती हूँ, वे माता के आसपास होने वाली घटनाओं का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इतना कहकर अंजलि ने बोलना बंद कर दिया। मैंने पूछा, मुझे समझ नहीं आता कि ऋषि दुर्वासा जीवित कैसे हैं यदि वे सीता देवी के समय से जीवित थे। अंजलि मुस्कुराई। वह उन ऋषियों में से हैं जो सहस्त्राब्दियों तक जीते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक ही देह रखते हैं। वह अपने देह को नवीकृत करते हैं या एक नया देह लेते हैं। उनके देह का नवीकरण करते हैं, ये कैसे संभव है? सुजाता, क्या तुम वह पहली कहानी भूल गई हो जो मैंने तुम्हें आज रात सुनाई थी? मैंने हैरान होकर उनकी ओर देखा। अम्बा मेरी ओर मुड़ी और फुसफुसाई, अंजलि ने स्वयं अपने देह का नवीकरण किया है। हम नहीं जानते कि वे कितने समय से जीवित हैं। अंजलि हंस पड़ी। पर्याप्त समय के लिए मेरी प्रिय। अब मुझे लगता है कि सोने का समय है। देखो, भोर की पहली किरणें निकट आ रही हैं। हमने अपनी प्रिय माता के रहस्यमय कार्यों के बारे में बात करते हुए पूरी रात बिता दी है। अम्बा के साथ बिताया गया एक सप्ताह मेरे लिए खुशी का समय था। अगर वह वहाँ नहीं होती तो मैं उस संध्या को कभी अंजलि के साथ नहीं बिता पाती या उनकी कहानियाँ नहीं सुन पाती। उनके साथ बिताए कीमती घंटों के परिणाम स्वरूप में उस महिला के साथ एक नए बंधन को अनुभव किया जो माता के बहुत निकट थी। मैंने इसे मित्रता कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मैं उनके लिए श्रद्धा रखती थी, परंतु मुझे उनके साथ एक ऐसा सुकून अनुभव होने लगा जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, और यह भविष्य में उनसे संपर्क करना सफल बनाने के लिए था। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।